नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। बागडोगरा में स्कूली बस और पिकअप वैन में टक्कर। 2 घरों के ताले तोड़कर दुस्साहसिक चोरी। लाखों रुपए की ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार। डूअर्स दिशा परियोजना के तहत जिले में 6 स्मार्ट लाइब्रेरी स्थापित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेलूर मठ का दौरा। बागडोगरा में स्कूली बस और पिकअप वैन में टक्कर। सिलीगुड़ी के निकट बागडोगरा में विगत कल स्कूली बस एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई, जहां पीछे से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने उस स्कूली बस को टक्कर मार दी, जिसमें बस के पीछे का हिस्सा और पिकअप वैन का सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उस बस में कोई भी छात्र मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस हादसे में बस आधा पलट गया। ऐसे में बच्चों के साथ एक बड़ा अनहोनी हो सकता था। इस घटना में बस और पिकअप वैन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पता चला है कि मैजिक गाड़ी को बचाने के चक्कर में ये दुर्घटना हुई। 2 घरों के ताले तोड़कर दुस्साहसिक चोरी। भारत बांग्लादेश सीमा पर कृष्णगंज थाने के समीप मोइरापाड़ा इलाके में रात के अंधेरे में थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर एक साथ बंद पड़े 2 घरों में चोरी होने से जमकर हंगामा हुआ। पता चला कि दोनों घर बंद थे और खाली थे, क्योंकि दोनों घरों के मालिक घर पर नहीं थे। तभी रात के अंधेरे में चोरों ने लगातार 2 घरों के दरवाजे के ताले और खिड़की की ग्रिल तोड़कर लूटपाट की। गृह स्वामी गुरुवार सुबह लौटे तो दरवाजा का ताला टूटा हुआ पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि घर के अंदर अलमारी से लेकर बिस्तर और बक्से तक सब कुछ तोड़ दिया गया और कीमती सोने और चांदी के आभूषणों के साथ साथ कांसा, पीतल के बर्तन और कई साड़ियां चोरी हो गई। इस संदर्भ में स्थानीय निवासियों ने शिकायत की कि घर खाली था, लेकिन चोर घर में घुस गए और सब कुछ चुरा लिया। सुबह जब घर के मालिक लौटे तो दरवाजा का ताला टूटा हुआ देखा और ये देखकर अवाक रह गए कि चोर घर में घुसकर सारा सामान चोरी कर ले गए। उन्होंने कहा, अगर लागोआ इलाके में कृष्णगंज थाना और वीडियो कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर इस तरह की दुस्साहसिक चोरी होगी तो स्थानीय निवासियों की सुरक्षा कहाँ है। जिस इलाके में पुलिस थाना और वीडियो कार्यालय जैसे 2 प्रशासनिक भवन स्थित है, वहां लगातार 2 घरों में हुई चोरी के मामले में स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कृष्णगंज थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। लाखों रुपए की ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार। सिलीगुड़ी खालपाड़ा के पंकज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति के खिलाफ जमीन दिखाकर करीब 83,92,000 रुपए हड़पने की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर एनजेपी थाने की पुलिस ने आरोपी जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पंकज कुमार गुप्ता ने अपने पूर्वजों की संपत्ति बताकर खालपाड़ा की एक निजी कंपनी से करीब 84 लाख रुपए हड़प लिए। 2 साल बाद भी उस व्यक्ति ने जमीन और पैसा नहीं लौटाया। इसके बाद कंपनी की मुखिया बेला अग्रवाल बनी। उन्होंने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मालूम हो कि जालसाज पंकज कुमार गुप्ता ने बिनागुड़ी और मंटादारी इलाके की कई जमीनों को अपनी जमीन बताकर बेचने की कोशिश की थी। बाद में जब निजी कंपनी को पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को गुरुवार को जलपाईगुड़ी अदालत में भेजेगी और जांच के लिए 7 दिनों की रिमांड के लिए आवेदन करेगी। डूअर्स दिशा परियोजना के तहत जिले में 6 स्मार्ट लाइब्रेरी स्थापित। जिला प्रशासन ने डूअर्स के चाय बागान सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुरानी पुस्तकालयों को स्मार्ट पुस्तकालयों में पुनर्निर्मित किया और इस परियोजना की सफलता के साथ पारंपरिक पुस्तकालय की अवधारणा पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ अब सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाई जाती हैं, बल्कि कई आधुनिक पठन प्रणालियां भी है। जिले के हर ब्लॉक में ये पुस्तकालय आने वाले दिनों में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एकमात्र सहायता केंद्र बन जाएंगे। जिले के सीमांत क्षेत्रों के छात्र यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर आसानी से अपना उज्जवल भविष्य बना सकेंगे। इन पुस्तकालयों में पारंपरिक किताबें पढ़ने के अलावा क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन स्मार्ट कक्षाएं भी उपलब्ध हैं। इस लाइब्रेरी में छात्रों को किसी भी अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए विशेष कोचिंग दी जाएगी। इस संबंध में मानवतावादी संगठन मानविक मुखिया जिला प्रशासन की मदद से आगे आया है। वे पहले से ही जिले भर में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए जिला पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वर्तमान में जिले की कुल 38 पुस्तकालयों में ये प्रत्येक 6 ब्लॉकों में एक स्मार्ट लाइब्रेरी स्थापित की गई है। इस प्रोजेक्ट पर जिला प्रशासन ने कुल 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस संदर्भ में जिला अधिकारी सुरेंद्र कुमार मीना ने बताया कि पुस्तकालयों में ई लर्निंग सिस्टम रखा गया है ताकि यहां नौकरी करने वाले अभ्यर्थी
प्रतिस्पर्धा में सफल हो सके। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेलूर मठ का दौरा। मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम में तहत बेलूर मठ की पवित्र भूमि से मिट्टी एकत्र की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी कार्यक्रम के तहत आज बेलूर मठ का दौरा किया। मठ की परंपरा के अनुसार आज सुबह 11:25 में महाराजाओं ने उनका सत्कार किया। फिर एक एक करके स्वामी जी, माता शारदा देवी टैगोर ने श्री श्री रामकृष्ण देव के मंदिर और स्वामी जी के घर कादी का दौरा किया। मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बेलूर मठ की पवित्र भूमि से उन्होंने मिट्टी एकत्र की।